हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना ये इंस्टाग्राम क्लोन का लेक्चर नंबर 60 है। तो भाई पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे अपन? पिछले लेक्चर में वही मैसेज कंपोनेंट को बना रहे थे। तो भाई क्या हुआ ना, मेरे को थोड़ा घर में बुला लिया था, कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं आधा छोड़ के भाग गया। तो थोड़ा सा ही भाई बचा था उसमें, और कुछ प्रॉब्लम भी थी यार। डबल डबल मैसेज आ रहे थे, सही से चेक नहीं कर पाए थे अपन ने। बेसिकली सही तरीके से चेक नहीं किए थे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सब। तो मैं एक बार देख लेता है फिर से स्टार्ट करके। कभी काम कर रहा था, कभी एरर दे रहा था। आई थिंक ऐसा कुछ प्रॉब्लम था उसमें। कई कई यूजर में अच्छे काम कर रहा था, कई यूजर में आई थिंक एरर दे रहा था वो। भाई मैं करा देता कल ही फिक्स, पर क्या बताऊँ, मेरे को बुला लिया इसलिए मैं चले गया था कहीं। ठीक है, तो मैं आता अभी सर्वर चालू करता सबसे पहले तो। ओके, संवाद और अपना सर्वर। ठीक है, आज के इसमें कंप्लीट कर देंगे पूरा। पूरा ही क्या भाई, आधे घंटे के लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आधा आधा ही घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, या 45 मिनट बस, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 40-45 मिनट का छोटा सा ही काम बचा है, क्योंकि अपन ने लगभग कंप्लीट ही कर लिया था। छोटी मोटी प्रॉब्लम थी वो, तो देख लेते क्या प्रॉब्लम हो रही थी वो। npm रन स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं अपन। ओके, ठीक है, तो पहले स्टार्ट होने दो इसको, फिर देन देखते हैं। आई थिंक क्या कभी डबल मैसेज हो रहे थे, कभी सही चल रहा था, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, पूरा स्टार्ट। एक और नई विंडो ले लेता यार मैं तब तक। न्यू विंडो ये। ओके, न्यू नहीं लेता मैं, ये वाला मोड ले लेता तुम्हारा। ओके ओके ओके, ठीक है। तो वो कहाँ गया इसके पीछे? ओके, अरे यार, इसको भी लाओ। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लॉगिन कर लेता यार। लोकल होस्ट 3000। देखता क्या प्रॉब्लम था। ओके, तो अभी मैं इससे लॉगिन हूँ, तो याली याली कौन सी आईडी से लॉगिन करूँ? ओके, चलो याली आईडी से लॉगिन कर देता मैं। ओके, अरे यार, चलो इससे लॉगिन करता मैं। कंट्रोल सी, लॉगिन। डिजाइनिंग में तो गंदा फट रहा है, इसको देख लेंगे वैसे। ओके, तो लॉगिन कर लेता मैं। तो मैसेज में जाता। ओके, तो देखो ऑनलाइन आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैसेज में जाता मैं। तो ये ऑनलाइन है, ठीक है। ओके, तो मैसेज करने आओ। तो मैंने बोला क्या हो रहा था, ये तो आई थिंक बढ़िया चल रहा था यार, जैसे मैं इसको अभी। ओके, तो बढ़िया, जैसे मैंने इसको हाय मैसेज किया, हाय चले गया इधर, हाय आ गया, ये तो बढ़िया चल रहा है। कैसा है तू, कैसा है तू, ये तो बढ़िया चल रहा है। ठीक है, ये उतना ही कोड है कल का, मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, उतना ही। ठीक है, आई थिंक प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जैसे मान लो ये ऑनलाइन है, मैं इसके कंपोनेंट में जाता और यहाँ पे अगर मैसेज करता मैं हाय, तो क्या इसको आता? देखो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, जो कि गड़बड़ है, जो कि गड़बड़ है। जब मैंने मैसेज किसको किया हूँ, इसको किया हूँ, पर मैसेज इसको आ रहा है, तो गड़बड़ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक मिनट और देखता हूँ मैं। ओके, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। तेरे को क्यों आ रहा है? तेरे को क्यों आ रहा है? मैं मैसेज जबकि किसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ, पर आ इसको रहा है। तो बेसिकली क्या, ये तो ऑफलाइन है, यहाँ तो क्या कुछ प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है कि लिसनर तो लगा हुआ है, वो लिसन कर रहा है। यहाँ से तुम इवेंट ट्रिगर कर रहे हो बैकएंड से, तो वो लिसन करते जा रहा है, क्योंकि सॉकेट आईडी तो सेम है, पर ये दूसरे के चैट में लिसन कर रहा है। तो ये गड़बड़ है। तो अपन ने एक वैलिडेशन तो वैसे लगाया था यार यहाँ पे। ये वाला वैलिडेशन क्या, यदि डेटा के अंदर जो सेंडर की आईडी इक्वल टू होती है रिसीवर की आईडी की, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है ये फिर? तो मैंने बोला एक बार इसको कंट्रोल सी कराओ, और इसको एक बार तुम लॉक कराओ, और एक बार ऐसा क्यों एरर दे रहा है? ओके, कंट्रोल जेड। ओके ओके, ठीक है, कंट्रोल सी करो इसको, कंट्रोल सी, और इसको एक बार लॉक करो यहाँ से, इसको हटाओ यहाँ से, इसको यहाँ पे एक बार लॉक करो। और मैंने बोला यहाँ के रिसीवर की आईडी भी आ रही है तुम्हारे पास, इसको भी एक बार लॉक कराओ। ओके ओके, ठीक है,
तो यहाँ पे लॉक कराता मैं रिसीवर आईडी को भी, अभी देखता मैं क्या गड़बड़ क्या हो रहा है। ओके। ओके। तो इस पे लॉक कराना है अपने को। कंसोल क्लियर करता मैं, ये आल मैसेज फालतू में आ रहे हैं, इनको हटा ही देता मैं। इधर आता मैं, ये आल मैसेजेस आ रहे हैं, इनको हटा देता, ठीक है, फालतू में आ रहे हैं ये। ओके। ओके। ओके ठीक है। तो मैं जैसे इसको मैसेज करता हाय, तो इसके पास आ क्यों रहा है मैसेज? तो रिसीवर की आईडी तो प्रिंट ही नहीं हुई भैया। क्यों प्रिंट नहीं हुई है? क्या रीज़न है इसका? एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करो। ओके। ओके ठीक है, इसके इसमें खड़ा हूँ मैं बेसिकली क्या दूसरे के मैसेज में खड़ा हूँ, पर यहाँ पे भी वो मैसेज आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? दूसरे के कन्वर्सेशन में खड़ा हूँ पर यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है। अभी तो नहीं आया। अभी तो नहीं आया भाई, अभी तो इसी में आया। देखो अभी तो हाई इसी में आया, फिर से हाई भेजता मैं। देन इस पे जाता मैं और मैसेज करता मैं। अभी आ रहा है, इसको क्यों आ रहा पर? इसी को आना चाहिए ना, इसको नहीं आना चाहिए, ये तो कोई दूसरा ही यूजर है। तो रिसीवर की आईडी ये आ रही, डेटा ये आ रहा। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, क्या कंडीशन लगाई है? कि यदि डेटा के अंदर सेंडर की आईडी इक्वल टू रिसीवर रिसीवर की आईडी है तभी तुमको ऐड करना है। तो तो जो डेटा के अंदर सेंडर की आईडी ये है, रिसीवर की आईडी ये है। ओके। ये दोनों इक्वल टू हो रहे हैं, ये दोनों इक्वल टू हो रहे हैं। ओके। क्यों हो रहे हैं पर ये? मैं इसमें आता एक बार। अच्छा मैं इसी पे हूँ, चलो इस पे आओ, ओके इस पे आओ। देन अभी सेंड करो। ओके। एक मिनट यार, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। मैं एक बार इसको रिफ्रेश मारता, इसको भी एक बार रिफ्रेश मारता। तो ये एक बार रिसीवर की आईडी कॉपी करो यहाँ से, एक बार कंट्रोल सी करो। और इधर पे भी तुम इसको लॉक करो। देन यहाँ पे आओ एक बार। तो इस किस में आया मैं अभी? तो अभी तो मेरे को इसी को मैसेज करना है। ओके। तो मैं यहाँ पे आता, तो अभी इसको मैं कुछ मैसेज करता। ओके। तो अभी तो सेम होना चाहिए, तो अभी देखो सेंडर की आईडी और रिसीवर की आईडी सेम है, तो अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी तुम इस पे आओ, तो रिसीवर की आईडी ये हो रही है, और देन मैसेज सेंड करो। देन देखो मैसेज आया है क्या? मैसेज तो आया है भाई। तो अभी क्यों आया मैसेज यहाँ पे? तो यहाँ पे रिसीवर की आईडी ये हो रही है और सेंडर की आईडी ये हो रही है। देखो ये रिसीवर की आईडी हो रही है, और एक बार ये भी हो रही है। ऐसा क्यों? देखो एक बार सेम आईडी आ रही है सेंडर और रिसीवर की, और एक बार अलग आ रही है। एक काम करो यार, यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन लगाओ बोलता हूँ मैंने तो। मैंने क्या बोला? यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन लगाते यार। तो मैं क्या करता हूँ मालूम है? यहाँ पे एक लेता कॉन्स्ट हैंडल मैसेज, ये गड़बड़ हो रहा है भाई कुछ। बेसिकली क्लीनअप फंक्शन लगाते देखते फिर क्या होता। तो मैंने एक फंक्शन बना लिया जो यहाँ पे पैरामीटर के अंदर से डेटा लेगा। और और क्या करूँ मैं? ये जो इफ वाली कंडीशन है ना, इसको डालो इसके अंदर। सॉरी, ये जो इफ वाली भाई, ये जो इफ वाली कंडीशन है, इसको डालो तुम इसके अंदर।
हटाओ अभी इन सबको। और अब यहाँ पे इस फंक्शन को लगाओ, ठीक है, हैंडल मैसेज। ओके ठीक है, तो यहाँ पे डेटा आ जाएगा वो, और ऐसा कुछ हो जाएगा। देन यहाँ पे क्लीन अप फंक्शन भी डालो यार। जब भी ये फिर से वो होता है ना, जब रिसीवर की आईडी चेंज होती है तो ये अनमाउंट होता है फिर से, तब तब क्लीन कर देंगे अपन, ठीक है। तो अपन क्या कर देंगे, सॉकेट को बंद कर देंगे, सॉकेट डॉट ऑफ, जो अभी अपन ने ऑन किए थे इसको ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे अपने को वो सेम ही इवेंट का नेम देना पड़ता है जो यहाँ पे दिए थे, कि इस इवेंट को भाई बंद कर देना। ओके, और यहाँ पे सेम उस फंक्शन का नेम भी देना पड़ता है, तो हैंडल मैसेज। अभी हटा इसको, अभी देखो। आओ अभी। सॉरी, ठीक है। तो ये ऑनलाइन है, तभी पहले तो इसी को मैसेज करता मैं सीधे। हाय भाई, हाय भाई। हाय भाई आ गया, देखो यहाँ पे एक ही बार आया है। मैं कहता कैसा है तू, कैसा है तू, कैसा है तू, ये भी आ गया, और यहाँ से चले भी गया। अभी मैं इसमें आता, अब अभी देखता, अभी क्या इसको मैसेज आता, देखो नहीं आएगा, देखो नहीं आएगा अब, देखो नहीं आएगा अब। आया इसको, आया क्या, इसको नहीं आया मतलब। सही है, मतलब अब सही है, अब मतलब सही है। जैसे इससे मैं सेंड करता इसको, तो इसी को जाएगा ना, इसको तो आएगा नहीं वैसे भी। तो बढ़िया चल रहा है, आई थिंक अब बढ़िया चल रहा है। जब मैं इसको मैसेज करता हूँ तो इसी को जाता है। जब मैं इसको मैसेज करता हूँ तो देखो अभी इस यूजर को मैसेज कर रहा हूँ मैं, देखो सौरभ 420@gmail.com। तो देखो ये क्या, देखो ये सौरभ @420gmail.com। और ये मैं हूँ, ये मैं मैसेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ सौरभ 532। ये देखो मैं सौरभ 532, ठीक है, सौरभ 532। तो मैं मैसेज करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है, 420 वाले को जो ऑनलाइन है। बोल बे, बोल बे, आया इसको, बोल बे। हाँ बोल बे आ गया इसको, एक ही बार आ रहा है। ये बोलेगा तू बोल, ये बोलेगा तू बोल। तो आया इसको, तू बोल क्या, हाँ तू बोल आ गया। तो ये तो बढ़िया है। अभी मैं इस केस में जाता, मैं देख रहा हूँ इस केस में तो लिसन नहीं कर रहा है ये। तो इसको बोलता मैं कि इसकी चैट में ऐड नहीं करना चाहिए, तो मैं इसको बोलता, या फिर करता मैं, अब नहीं आएगा तेरे में, अब नहीं आएगा तेरे में। ओके, तो आया कि इसके पास नहीं आया, तो अभी बढ़िया चल रहा है भैया। क्लीन अप फंक्शन लगा दिया तो बढ़िया चल रहा है। इसके पास नहीं जा रहा, जिसका मैसेज है उसी के पास जा रहा है, ठीक है। ओके, और ये है बड़ी भाई अबाउट, ठीक है, वो अबाउट है, वो कुछ नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है भैया, और बस यही बताना था यार मेरे को, तो और कुछ नहीं कराना था। यही मिसिंग था, बस कंप्लीट है। यही मिसिंग था, बस कंप्लीट है। एक और चीज गड़बड़ है वैसे, तो मैं तुमको बताता हूँ क्या गड़बड़ है। जैसे मैं इंस्टाग्राम पे आता तभी तुमको समझ आएगा क्या गड़बड़ है। मैंने अभी नोटिस किया इस चीज को। तो जैसे मैसेज में आता मैं, ओके, और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता, तो क्या देख रहे हो, सीधे लास्ट मैसेज में लाया इसने, सीधे लास्ट मैसेज में लाया, ये ऊपर के पुराने मैसेज नहीं दिखाया। पर अपने इसमें गड़बड़ देखना, जैसे मैं मैसेज में जाऊंगा तो ये फर्स्ट वाले मैसेज में लाता है, सीधे लास्ट वाले मैसेज में नहीं लाता है। तो गड़बड़ है ना, ये तो गड़बड़ है। क्या नोटिस किया तुमने कि भैया, कि भैया मैं जब यहाँ मैसेजेस में आता हूँ और इसमें जैसे इसमें क्लिक करता हूँ, जैसे मैं अभी इधर आके फिर से एक बार रिलोड करता, एक तो ये लोग भाई हटाते नहीं है, कितने गंदे हैं ये लोग, दोबारा रिलोड मारना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैसेज में आता मैं और जैसे इसमें क्लिक करता, तो भैया ये सीधे लास्ट वाले मैसेज में लाता है ना कि पुराने वाले मैसेज में। और मैं जैसे मैं अपनी वेबसाइट में देखता हूँ, तो अपनी वेबसाइट में गंदी चीज है, क्या गंदी चीज है, कि जैसे मैं क्लिक करता तो भाई ये फर्स्ट वाले मैसेज में लाता है ना कि लास्ट वाले मैसेज इसमें। तो मैंने बोला ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। हम्म, कैसे करेंगे भाई। हम्म, 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 हम्म। एक काम करते हैं, कहाँ पे मैप लगाया हो तुमने। ओके, मैप कहाँ लगाया हो।
ये मैप है और ये डिव है। ओवरफ्लो वाई ऑटो कहाँ दिया तुमने? हम्म, हम्म, ओके, ये दियो। तो इसके अंदर क्या आता है? एक तो ये डिव आता है और एक तो ये डिव आता है। ओवरफ्लो वाई ऑटो यहाँ दियो। तो मैं अगर यहाँ पे एक डिव लगा दूँ, बस एक एम्प्टी डिव लगा दूँ, और यहाँ मैं रैप में डाल दूँ मैसेज, बता रहा मैं अभी क्या कर रहा हूँ, एंड रैप, आर बड़ा करो इसका। ओके, टारगेट कर रहा हूँ बेसिकली इस एलिमेंट को मैं। ओके, तो कॉन्स्ट, तो यूजर ऐप से मैं टारगेट कर ले रहा हूँ, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है मेरे को। नल डाल दो इसके अंदर, कुछ डालू क्या? नल डाल देते हैं चलो। अभी एक काम करो। हम्म, 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 एक काम करो तुम, यहाँ पे आओ। ओके, यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ तुम, कॉस्ट स्क्रोल टू बॉटम, स्क्रोल टू बॉटम। एक ऐसी फंक्शन बना ले रहे हैं यहाँ पे, एक एरो फंक्शन। तो ये क्या करेगा, जिस एलिमेंट को तुमने टारगेट किया है, क्या, जो तुमने इस मैसेज एंड्रेप को टारगेट दिया, इसके अंदर एक करंट मिलेगा, इसके अंदर एक करंट मिलेगा। ओके, और इसमें तुम एक फंक्शन लगाओ, स्क्रोल, स्क्रोल इनटू व्यू। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ करो और इसको तुम कॉल कर देना। इसको तुम कॉल कर देना, इसको तुम कॉल कर देना। अरे यार, इसको तुम कब कॉल कर देना, इसको तुम बता रहा हूँ कब कॉल कर देना। स्क्रॉल टू बॉटम फंक्शन को कॉल कर देना फर्स्ट रेंडर में। आ तो नहीं रहा मैं भैया लास्ट में। आ रहा हूँ, आई थिंक आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आई थिंक आ रहा हूँ लास्ट में मैं। आ रहा हूँ आई थिंक मैं लास्ट में। नहीं आ रहा हूँ क्या? हम्म, एक और काम करो, कंट्रोल सी करो, इधर पे कंट्रोल वी करो, और किस में मैप लगाया तुमने? ऑल मैसेजेस पे। ये जब चेंज हो तब भी कर देना। ओके, होम पेज में आओ, मैसेज में जाओ, एक बार रिफ्रेश करो। ओके भैया, आ गया, लास्ट में आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है यूजर का, ठीक है। इसमें यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तुम्हारे यूजर का, खुश हो जाएगा वो इकट्ठे, ठीक है। तो सीधे लास्ट में आते हैं, थोड़े लास्ट में आते हैं भैया। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े झटके से आ रहे हैं। मैंने क्या बोला, ऐसा लग रहा है कि थोड़े झटके से आ रहे हैं। तो कुछ कर सकते हैं क्या इसके लिए? तो मैंने बोला, इसके अंदर तुमको एक ऑब्जेक्ट मिलता है, किधर गया वो, स्क्रोल वाला फंक्शन का है। ओके, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मिलता है बिहेवियर कह के। अब इसकी स्पेलिंग क्या होती है भाई?
VEHA BEHAVIOR, आई थिंक यही होती है। तो इसमें डाल दो तुम स्मूथ। अभी देखो। एक बार रिफ्रेश करो। बिहेवियर बता सकते हैं कि भाई धीरे धीरे नीचे जाना है, इसने स्मूथ में बता दिए। तो आते हैं। ओके भैया, थोड़ा 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 अच्छे से आ रहा है। इज्जत से आ रहा है, इज्जत दे रहा है मेरे को भैया वो। इज्जत दे रहा है, पर ऐसी इज्जत मत लो तुम। इंस्टाग्राम में ऐसी इज्जत नहीं मिलती तुमको। तुमको मैं दिखाता हूँ। उन्हें देता है इंस्टाग्राम वाले ऐसे इज्जत, वो तो सीधे नीचे ला देता है। तुम देख रहे हो। जैसे मैं आता मैसेजेस में। ओके। सीधे मैसेज सीधे नीचे ला देता है। अभी हमारी वेबसाइट थोड़ी इज्जत दे रही है हमको, धीरे धीरे नीचे लाती है, तुम देख रहे हो। धीरे से बिल्कुल एनिमेशन के साथ नीचे लाती है। एनिमेशन के साथ नीचे लाती है। तो एक काम करो, उसको नहीं तो फिर ऑटो कर दो यार। उसको नहीं तो फिर तुम ऑटो कर दो। तो ऑटो से तुरंत नीचे चल जाएगा, ठीक है, बिना एनिमेशन के। तो आता। हाँ भैया, ये वाली इज्जत अच्छी लग रही है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसमें तो कुछ खतरनाक सा कोई वो नहीं है, क्या नहीं है। एनिमेशन नहीं है। नॉर्मल सा है बस। तो मैसेज में आता मैं। इसके मैसेज में क्लिक करता तो लास्ट मैसेज में आता। तो भैया किए क्या, एक बार बता देते तो मजा आता। एक और बार बता देते तो मजा आ जाता। मैं एक और चीज करता यार। चलो अभी बाद में ही करता हूँ मैं। एक और चीज क्या करता मैं। तो मैंने क्या बोला, ये जहाँ पे तुमने ओवरफ्लो वाया ऑटो ऑटो लगाए थे ना, किधर गया वाला ड्यू, ये वाला ड्यू। तो मैंने क्या बोला, इसके लास्ट में एक मैंने खाली ड्यू जोड़ दिया, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। यूजर ऐप की हेल्प से टारगेट कर रहा हूँ, तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है मेरे को ये। इससे अपन कोई भी भाई एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको टारगेट कर लिया मैसेज एंड रेफ से। तो मैंने क्या बोला, मैंने इधर फंक्शन बनाया कि भाई क्या मैंने बोला, जो मैसेज एंड रेफ है जो करंट है, ठीक है, इसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, तुमको मालूम है, जब भी यूज रेफ करते हैं तो उसके अंदर करंट मिलता है ऑब्जेक्ट के अंदर। देन मैंने क्या बोला, उसमें तुम स्क्रोल इनटू व्यू नाम का फंक्शन रहता है, उसको ऐड करो। मतलब कि जैसे ही फर्स्ट टाइम मैं आऊं, जैसे ही फर्स्ट टाइम वेबसाइट में आऊं, मेरे को याले याले एलिमेंट तक पहुंचा देना, याले एलिमेंट मतलब वाले ड्यू तक पहुंचा देना, मतलब वाले ड्यू तक पहुंचा देना। बिहेवियर मैंने ऑटो दे दिया, ठीक है। बिना एनिमेशन के पहुंचा देना, यूज इफेक्ट में डाल दिया भाई कि फर्स्ट टाइम में भी पहुंचा देना, और जब जब मैसेज सेंड हो तब भी पहुंचाते जाना, ठीक है। तो जैसे अब नए मैसेज आएंगे तो तुम देखना, तुमको अब नीचे स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं नया मैसेज डालता तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, और एक नया मैसेज डालता ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, और एक नया मैसेज डालता ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, और एक नया मैसेज डालता ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, और एक नया मैसेज डालता ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है। तो बढ़िया मस्त है। तो ये तो बढ़िया मस्त है। तो अभी जैसे मैं तुमको फिर से चेक करके दिखाता, और एक और नई विंडो लेके। अबे भाई नई विंडो वाला लो, प्राइवेट वाला लो यार। अबे इधर डायरेक्ट नहीं आ सकते क्या तुम लोग साले। ओके भाई, बड़ी मेहनत कराते हैं। एक तो लोकल होस्ट भाई, ये 3,000 देना सीधे, तू 3,000 एक क्यों देता है। ओके। तो ये भी ओके, वैसे तो यहाँ से ऑनलाइन ही था यार, ये तो पड़ी है विंडो। ये तो पड़ी है विंडो, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे मैं अभी आता, देखना तुम ऑटोमेटिक, जैसे न्यू मैसेज आएगा तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होगा। अभी तुमको स्क्रॉल करना पड़ रहा था, अब नहीं करना पड़ेगा। तो तुम देखोगे यहाँ ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जाएगा। तो मैसेज नहीं गया क्या। किसको मैसेज किया मैंने। सौरभ, इसको मैसेज किया, ओके। ये मैसेज क्यों नहीं आया। आई थिंक एक बार रिफ्रेश करो यार इसको। एक बार रिफ्रेश करो। हम्म, आया क्या वाला मैसेज, ओके आ गया। अभी एक नया मैसेज डालो। ओके भैया, तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो रहा है। अब मेरे को कुछ स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक स्क्रॉल होते जा रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इधर भी कुछ मैसेज भेजो। मैसेज भेजो और मैसेज भेजो, मैसेज भेजो। हाँ भैया, तुरंत मैसेज, रियल टाइम मैसेज आ रहे हैं। और इतने फर्जी मैसेज भेज रहे हो तुम, की मजा नहीं आ रहा है। और एक चीज और मिसिंग है भाई, तुम ऐसा भी कर सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम पे एपीआई कॉल जाने से पहले ही वो मैसेज तुम्हारा दिखाता है, देन यहाँ पे इसको सेंड के आइकन को हटा देता है। ऐसा करें क्या। ऐसा करें क्या बोलते हो तुम। करूँ क्या ऐसा मैं। क्या बोलते हो तुम। कर ही दो भैया, और यूजर एक्सपीरियंस जितना अच्छा हो सा उतना अच्छा दे देते हैं अपन। तो मैंने क्या बोला, क्या करना है, तुम जैसे देखते देखते हो इंस्टाग्राम में एपीआई कॉल जाने से पहले वाला मैसेज दिखने लगता है, देन बाद में वो मैसेज चले जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला कुछ मत करो यार, कुछ मत करो। मैंने क्या बोला, यहाँ पे तुम देखो भाई किस किस नेम से वेरिएबल है।
ओके। यहाँ पे लो तुम एक कॉन्स्ट डमी मैसेज, डमी मैसेज, ये डमी रहेगा ठीक है। सेट डमी, सेट डमी मैसेज, ओके। यूज स्टेट, इसको एम्प्टी डाल दिए। तो एक काम करना, हम्म, हम्म, ओके। वो तुम्हारा ऑन चेंज हैंडलर में वैसा कुछ कर रहा है, ओके। तो तो एक काम करना, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे सेट डमी मैसेज को डाल दो यार। सेट डमी मैसेज में क्या डाल दो, जो मैसेज है, जो मैसेज है यहाँ पे डाल दो। और एपीआई कॉल जाने के बाद सेट डमी मैसेज को एम्प्टी कर दो। मैं बता रहा क्या कर रहा, यदि कोई एरर आता है तब भी सेट डमी मैसेज को एम्प्टी कर दो। तो 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 अ, तो तो ये तुम्हारे पास पैराग्राफ टैग है, ये तुम्हारे पास पैराग्राफ टैग है। इसको कॉपी करो, एक काम करो, ओके। मैंने ज़्यादा नीचे आ गया। मैं बताऊंगा अभी एक बार, अगर ये वर्क किया तो ठीक है। वैसे करेगा ये वर्क। मैं कुछ अपना खतरनाक सा लॉजिक बनाने के टाइम आ रहा है यहाँ पे। तो मैं जब ऐसा कुछ लॉजिक बनाता हूँ तो काम ही करता है हमेशा, ठीक है। तो मैं क्या बोलता, यदि डमी मैसेज, डमी मैसेज की लेंथ ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब उस मैसेज के अंदर कुछ पड़ा है, यदि ये ट्रू होता है तो ये सेम चीज लो। तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे डमी मैसेज को ही डालो। हम्म, और यहाँ पे डमी मैसेज को डालो। अभी आओ बोलो, एक मैसेज करो। कुछ तो गंदा हुआ। मैं बता रहा हूँ क्या गंदा हो रहा है वो। एक काम करो, उसको भी अच्छा करता हूँ मैं। इसको करो तुम फ्लेक्स, फ्लेक्स तो है ही है, फ्लेक्स कॉल करो, फ्लेक्स कॉल करो, और गैप दे दो 1 का। अभी अभी देखो, तो अभी क्या होगा इसमें, पर ऐसा चले जाएगा ना। तो एक काम करो यार, वैसे ही वो ब्लॉक एलिमेंट है, तो एक काम करो, इसको गैप 1 को हटाओ, फ्लेक्स कॉल को भी हटाओ, और एक काम करो, इसको मार्जिन टॉप दो 1 का। इसको क्या दो, मार्जिन टॉप दो, वैसे ही वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो अभी मैं देखता, कुछ तो, अरे भाई इनके साइड में भी आ रहा है, तो गंदा इफेक्ट है। अ, अ, हम्म, ये तो गंदा है फिर। ये तो गंदा है फिर, ये तो गंदा है भाई। ये तो गंदा है, मैंने बोला ये तो बहुत गंदा चीज है, सबके साइड में आ रहा है। हम्म, हम्म, हटाओ यार इसको, फिर तो ये तो बहुत गंदा लगेगा यार। इसके लिए तो फिर अपने को कुछ और ही लॉजिक बनाना पड़ेगा। फिर तो पूरा ऑब्जेक्ट ही पुश मारना पड़ेगा अपने को, फिर एरर आएगा तो फिर पूरा ऑब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। मैंने बोला क्योंकि जब तुम मैप लगाते हो,
अगर मैं एक काम कर दूं, मैप जब मैं लगाता हूँ, इसको हटाओ, इसको हटाओ तुम, इसको हटाओ तुम। ओके। हम्म, हम्म, गड़बड़ यार, फिर ये इसमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ओके। हम्म, हम्म। तो मैं एक ऐसा एक काम करूँ क्या? हम्म, हटो यार, इसमें फिर गड़बड़ ही होगा यार पूरी यार। इसको रहने दो, बोलता हूँ मैं, इसको तुमको बाद में कराऊंगा यार। बेसिकली एक ऑब्जेक्ट पुश करना पड़ेगा तुमको पूरा। पूरा ऑब्जेक्ट ही पुश करना पड़ेगा तुमको यार, इसमें फिर सबके साइड में आ रहा है वो, तो गड़बड़ है। मैंने क्या बोला, एक पूरा ऑब्जेक्ट ही पुश करना पड़ेगा। अबे मैंने क्या क्या कर दिया। स्मूथ की जगह मैं इधर ऑटो देता। और क्या छेड़ा मैंने? और तो कुछ नहीं छेड़ा ना। ज़्यादा कंट्रोल जेट तो नहीं कर दिया। ओके। उसको देखते हैं बाद में यार, उसके लिए पूरा ऑब्जेक्टिव पुश करना पड़ेगा। टाइम लगेगा उसमें फिर मेरे को। क्या करा ही दूँ मैं। बेसिकली कुछ नहीं करना है भाई। जो यार तुम्हारे पास आल मैसेजेस का जो एरे है ना, उसमें एक बस ऑब्जेक्ट पुश मारना है तुमको। ओके। एक काम करता नहीं तो यार, उससे अच्छा मैं एक और काम करता। एक और काम क्या करता मालूम मैं? अगर तुमको यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा देना है तो मैं एक और अच्छी चीज़ बताता तुमको। ऐसा मत करो, अभी तुमको बताता मैं क्या करते हैं। ऐसे में क्या है ना, अभी क्या हो रहा है, जैसे सेंड हो रहा है ना, तो यूज़र को अभी तो अपना इंटरनेट फास्ट है तो उतना कुछ अपने को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पर मान लो उसका इंटरनेट स्लो रहा तो उसको पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, कि मैसेज जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको नहीं पता चलेगा। चलो मैं एक चीज़ करता। वैसे वाली चीज़ भी तुम कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट बस पुश करना है तुमको यार, एरे के अंदर उतना तो आता ही है भाई। उतना नहीं आ रहा है तो फिर इतने आगे आ भी नहीं सकते थे तुम, ठीक है। बस ऑब्जेक्ट पुश करना है, तो मैं उससे और अच्छा एक तरीका और बताता मैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको सेट मैसेज लोडिंग को ट्रू करते हैं। तो ये जो मैसेज लोडिंग है इसको लाओ। मैं आता यहाँ पे, कहाँ लिखा है, फॉर्म कहाँ है तुम्हारा? ओके। ये फॉर्म है तुम्हारा। ओके। तो मैं एक काम करता, यदि जो मैसेज लोडिंग है, यदि जो मैसेज लोडिंग है यदि ये ट्रू होता तो मैं यहाँ पे कुछ तो दिखाता। तो मैं यहाँ पे कुछ तो दिखाता, और नहीं तो, और यदि ये फॉल्स होता तो ये बटन तो दिखाना ही है मेरे को। तो ये बटन तो ऐसे ही मैं दिखा ही रहा हूँ, तो इसको दिखा दूंगा। तो इससे भाई यूजर को पता भी चलेगा यार कि मैसेज जा रहा है, कि मैसेज जा रहा है। नहीं तो वही सोचते ही रहेगा मैसेज जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। तो ऐसा कुछ करता मैं, वैसा भी कर सकते हो भाई, उसमें एक ऑब्जेक्ट बस पुश करना है यार। कर लेना, वैसे तुमको करना हो तो, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। कंट्रोल जेट ज़्यादा भाई, क्या हो गया ये? ओके। ये आप कंट्रोल वी करता, क्या हो रहा है? ओके, यहाँ कंट्रोल वी करता, ओके। इतना जूम कैसे हो रहा है ये कंट्रोल वी करने पे? ओके। तो यहाँ पे अभी तक फ्रेगमेंट ले लेता भाई, तो एरर आ गया, एरर चले गया। तो मैं काम करता यहाँ पे ना, तुम आओ फॉन्ट हाउस में, तुम्हारे पास एक लोडर है, उसको दिखा देते यार अपन। तो मैं यहाँ पे आता फॉन्ट हाउस में। वैसे भी तुम कर सकते हो, वैसे जो तुमको मैं बता रहा था वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तुम कर लेना यार। क्योंकि अभी मेरे को एक और चीज़ पेंडिंग है, वो भी कराना है भाई, लेक्चर ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और एक और चीज़ पेंडिंग है यार। क्या पेंडिंग है? अभी बता रहा क्या पेंडिंग है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर कंप्लीट है अपना ये भी अच्छा है वैसे, इसी को कर दो, कोई बात नहीं है। तुम्हारी मर्जी में जो करना है कर लो। बाकी ये भी अच्छा है, मैंने बोला ये भी अच्छा है। इसमें भी यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। ओके। 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 तो यहाँ पे क्या दिखाना है, इसको दिखाना है। तो अभी तो इनिशियली मैं भाई इसको ट्रू ही कर देता यार, तो अभी मेरे को लोडर को चेक करना है मेरे को। ओके, तो उसको इनिशियली अभी ट्रू कर देता मैं। ट्रू कर दिया मैंने।
क्योंकि इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लूँ मैं। तो मैं भी देखता यार लोडर कैसा दिख रहा है। हम्म, तो दिख ही नहीं रहा है। ओके ये रहा संवाद। ओके आई थिंक रिफ्रेश करना है अपने को पेज को। ओके ओके लोडर दिख रहा है पर गलत जगह दिख रहा है। तो इसकी पोजीशनिंग सही करो पहले तो इसकी जो क्लास नेम दी ना तुमने, एक एब्सोल्यूट और राइट 8 से इसको कॉपी करो। ओके कंट्रोल सी करो इसको, कंट्रोल सी। और और बस। और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। और अभी देखो। ओके बढ़िया है, बस इसको स्पिन करा दो अब। तो यहाँ पे एनिमेट स्पिन कर दो, तो ये ऐसे में यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, उसको पता चलेगा कि मैसेज जा रहा है। उसको पता चलेगा कि मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लोडर घूमेगा जब वो मैसेज सेंड करेगा, तो ऐसा कुछ लोडर घूमेगा, ठीक है। ऐसा कुछ लोडर घूमने लगेगा, तो ओके ये भी बढ़िया है, इससे भी उसको मस्त यूजर एक्सपीरियंस जाएगा, ठीक है। उसको पता चलेगा कि भाई हाँ मेरा मैसेज जा रहा है। नहीं तो अभी उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा मैसेज जा भी रहा है कि नहीं, तो इसको आप फॉल्स कर दो, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं। मेरा नेट तो वैसे ही फास्ट है, लोडर बहुत कम सेकंड निकल दिखेगा पर दिखेगा, ठीक है। तो मैं कुछ मैसेज करता। हाय भाई। ठीक है लोडर घुमा, हाय भाई चलेगा, ठीक है। कैसा है तू, कैसा है तू। लोडर घूमता मैसेज चलेगा, ओके भैया यूजर एक्सपीरियंस तगड़ा है। तो अब फिर से चेकिंग कराओ तुम मेरे को इसकी पूरे प्रोजेक्ट की। तो मैसेज की मैं पूरी फिर से चेकिंग कराता, उससे पहले मैं एक और काम करता। अब जो फर्जी के लॉग है इनको हटा दो। जब ऐसे डिप्लॉय करूंगा मैं तब तो हटाता ही हूँ मैं, पर अभी भी हटा ही दो। मैं बाद में ज़्यादा झंझट नहीं पालना चाहता हूँ। इधर कुछ लॉग तो नहीं है फर्जी का, कुछ लॉग नहीं है। ओके ये कंप्लीट है भाई पूरा। और अभी ने और एक और मेन चीज़ मिसिंग है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। अभी ये जब तुम ये सब लॉक करा रहे थे ना भाई, क्या लॉक करा रहे थे। ये सॉकेट के अंदर आओ, सॉकेट डॉट जेएस के अंदर क्या लॉक करा रहे थे फालतू में, ये यूजर डिस्कनेक्टेड, अब मत कराओ। मैंने बोला अब मत कराओ। जैसे क्योंकि तो यूजर डिस्कनेक्ट यहाँ भी आ गया, वैसे अब मत कराओ। तुमको मालूम है कब डिस्कनेक्ट होता है, कब कनेक्ट होता है, कब कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है। तुमको अब सब मालूम है, ठीक है। ये यूजर कनेक्टेड भी अब हटा दो, कोई नीड नहीं है इसकी लॉक कराने की। इसको लॉक कराने की अभी कोई नीड नहीं है, ठीक है। ओके तुमको ना बोला था ना सॉकेट का बहुत छोटा कोड रहता है, मैं पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा देता। क्या हुआ, मेरी दीदी आ गई। हाँ वो आ गई भाई मोबाइल चलाने, तो मैंने कहा जान दो यार, उनके सामने कौन ही पढ़ाएगा। तो अभी तो बढ़िया मस्त है, बढ़िया मस्त है। अटक गया लैपटॉप भाई। कंट्रोल जेड। क्या 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 उड़ा, यहाँ से कुछ उड़ेगा तो बहुत गंदा सीन हो जाएगा। ढूंढते जाएंगे अपन क्या उड़ गया। भाई आजा। क्या हो गया भाई, ये स्क्रीन ब्लैक हो गई पूरी। ओके ठीक है इसको उड़ा दो बस। भाई स्क्रीन ब्लैक हो गई मेरी, तो फट गई, कोड तो नहीं गया साला। ठीक है तो बढ़िया मस्त है। तो अभी तो बढ़िया मस्त है, तो मैंने बोला कनेक्ट हो रखनी है, ओके। सर्वर से कनेक्ट, डीबी से कनेक्ट हो गया, ओके। तो मैंने बोला आ जाओ, इन सबको कैंसिल करो। और फ्रंट एंड को अब स्टार्ट मारो फिर से। एक बार सो कंट्रोल सी करो। अभी तो बैकएंड में कुछ लॉग नहीं करा रहे अब अपन। फालतू में लॉग कराओ भी मत। और एक इधर भी कुछ लॉग करा रहे थे यार, मैसेज कंट्रोलर पे भी आई थिंक अपन। मैसेज कंट्रोलर पे भी आई थिंक अपन इम्प्लीमेंट, ओके ओके नहीं करा रहे हैं कुछ लॉग्स। ओके ठीक है। तो ये भी बढ़िया है, छोटा ही कोड है, मैंने बताया था ना सॉकेट इंप्लीमेंट करना हुआ छोटा सा काम है। वैसे तो मैं सोच रहा था इस नोटिफिकेशन के लिए भी कुछ करूँ जुगाड़ यार, देखता यार। पर प्रोजेक्ट वैसे ही बहुत लंबा खींच गया है अपना। तो सोच रहा था मैं रियल टाइम कुछ नोटिफिकेशन का भी करूँ, मैं सोच रहा हूँ नया प्रोजेक्ट चालू करूँ अभी 2-3 दिन पे। ठीक है तो देखता अभी मैं क्या सीन बनता है मेरा। तो मैं तो इसको अभी स्टार्ट करता। npm रन स्टार्ट, ठीक है। तो अभी तुमको मैं रियल टाइम चैटिंग वेटिंग सब करके एक बार पूरी टेस्टिंग कर लेता इस मैसेज वाले की। तो दोबारा मेरे को फिर देखना ना पड़े भाई। नहीं यार अभी एक और मेन चीज मिसिंग है, मैं क्यों बताना भूल रहा हूँ। मैं बता रहा अभी क्या मिसिंग है। नहीं तो मैं अभी लेक्चर खत्म करके ही भाग जाऊंगा। वैसे मैं पिछले में करा देता पर क्या बताऊँ, चलो जान दो। एक और न्यू विंडो ले लेता। मैं 3 यूज़र ले लेता अब, वैसे तो अब 2 की जगह 3 यूज़र्स चेक करेंगे। पर उसमें भी प्रॉब्लम है यार फिर। मेरे विंडो चलो 2 ही से चेक करता अभी, तो मैं तुम 3 से भी कर लेना।
कोई नहीं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है कि मेरे इसमें फिर वो 3 से ही दिखते नहीं ना अभी, क्योंकि रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है अपनी वेबसाइट में। मोबाइल यानी मोबाइल डिस्प्ले के लिए उतने कुछ अरे भाई रिस्पॉन्सिव नहीं है। वो बनाएंगे, वो एक ही लेक्चर का काम है, मैंने बताया तुमको। ओके अबे भाई। ओके ओके ठीक है। ओके ठीक है तो बढ़िया है। तो ये तो बढ़िया है। ओके तो मैं अभी आता, तुम देख रहे हो यहाँ कोई ऑनलाइन नहीं है, तो मैं अभी ऑनलाइन आता, ठीक है। मैं जैसे यहाँ सेंड मैसेज में क्लिक करता तो क्या होता है कुछ नहीं होता। तो कहीं तो ले जाना है इसको। ओके मैं देख लेता कहाँ ले जाना है। तो ये बाकी अच्छों के देख लिया मैंने इसको, नहीं तो बाद में भाई याद नहीं आता फिर बाद में। चलो इसको भी देख लेंगे। तो ओके मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ, तो यहाँ देखना ऑनलाइन आ जाऊंगा मैं, ठीक है। जोन सा यूजर हूँ, वाली आईडी आई थिंक मेरी ये आईडी ऑनलाइन आ जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन ही नहीं है भाई। तो मैंने बोला लॉगिन मारो एक आईडी से कोई भी। तो भैया इसी आईडी से लॉगिन मारो, सौरभ 420 वाली से। ओके आई थिंक मैं प्रोफाइल कंपोनेंट में चले गया, बैक आओ। ओके भैया ठीक है। तो आ जाओ, ऑनलाइन आता हूँ, वाली आईडी से देखना तुरंत ऑनलाइन आ जाऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन साइन इन। ओके देखो ऑनलाइन आ गया तुरंत में। देन मैसेजेस में आता, तो ये देखो ये ऑनलाइन है, यहाँ पे भी ऑनलाइन लिख के आ रहा है। पहले ये देखो ये ऑफलाइन है, तो यहाँ ऑफलाइन लिख के आ रहा है, यहाँ ब्लूटिक नहीं आता, ये ऑनलाइन है तो यहाँ ब्लूटिक आता है, यहाँ ऑनलाइन लिख के आता है, ठीक है। तो मैं आ जाता। अब मैं याली आईडी देखो, याली आईडी, तो इसको मैं मैसेज करता। तो अब सब रियल टाइम होगा, सब मस्त अच्छे से, ठीक है। और कोई देख लेना, कोई डबल मैसेज नहीं आएंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हाय भाई, हाय भाई आ गया, आ गया। हाय आया, हाय भाई रियल टाइम पे, हाँ भैया रियल टाइम पे आया हाय भाई, ये भी करेगा। बोल भाई, बोल, बोल, बोल भाई, ठीक है। बोल भाई। ओके ओके बोल भाई रियल टाइम पर। देन मैं यहाँ पे देख लेता, यहाँ पे तो यार मेरे से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि क्या है, तुम लिसन तो क्या कर रहे हो, जैसे मान लो मैं, भले ही मैं तुमको मैसेज भेज रहा हूँ, भले ही मैं इसके इसमें हूँ, भले ही मैं इसके चैट में हूँ, तो लिसन किसको कर रहे हो तुम? तुम्हारा जो तुम वहां से क्या करते हो, सॉकेट डॉट io.2.emit। तो बेसिकली तुम इस यूजर को ही भेज रहे हो, पर मैं देख रहा हूँ इसके चैट में तो वो मैसेज नहीं आ रहे, रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहे। तो मैं जैसे यहाँ पे बोलता कैसा है तू, तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए वो मैसेज, ठीक है। कैसा है तू, अगर यहाँ पे सो रहे हैं तो बहुत गंदा लॉजिक है फिर अपना। तू कैसा है तू तो नहीं होगा, सो अपने एक बार और चेक कर लिए थे, ठीक है। कैसा है तू, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहीं पे आया होगा, वो यहीं पे आया होगा, ठीक है। कैसा है तू, तो ये बोलेगा मैं तो बढ़िया हूँ तू बता। मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ तू बता। तो यहाँ देखो यहाँ पे आ गया मैं तो बढ़िया हूँ तू बता। तो ये बोलेगा मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो भैया बढ़िया मस्त चल रहा है, रियल टाइम चैटिंग हो रही, कहीं से कहीं तक डिले नहीं है। और ऑनलाइन रहते हैं तो यहाँ पे ब्लूटिक आ जाता है, ऑनलाइन है, और यहाँ पे भी ऑनलाइन लिखा आ जाता है। तो एकदम तगड़ा, एकदम इंस्टाग्राम वाली फील आ रही, कोई से कहीं तक डिले नहीं है। थोड़ा सा यूआई में इशू है, उसको अपन एक ही लेक्चर में फिक्स करेंगे, तो तुमको मालूम ही है। तो यहाँ पे यह लिख दिया मैं भी बढ़िया हूँ। इन्हें बोल मैं भी बढ़िया हूँ, ओके। मैंने बोला इसको फिर कल चल रहा क्या, कल चल, कल चल रहा क्या, मैसेज सेंड करता, लोडर घूमता। ओके यहाँ पे आ गया देखो, कल चल रहा क्या। ये बोलेगा हाँ भाई कहाँ जाना है, हाँ भाई कहाँ जाना है, ठीक है। तो देखो रियल टाइम मैसेज आ रहा है, यहाँ पे भी आ गया हाँ भाई कहाँ जाना है, विदाउट कोई तुम रिफ्रेश नहीं मार रहे, कोई तुम गेट की एपीआई कॉल नहीं मार रहे हो, बिना एपीआई कॉल मारिए तुमको रियल टाइम पता चल रहा है कि भाई क्या मैसेज हो रहा है। और सब रियल टाइम पता चलता है, कौन ऑनलाइन आ रहा है कौन ऑफलाइन जा रहा है। हाँ भाई कहाँ जाना है, तो इसको मैं बोलता हूँ भोपाल जाना है, भोपाल जाना है, भोपाल जाना है। ओके यहाँ पे आ गया, क्यों, क्यों जाना है, क्यों जाना है। ओके क्यों जाना है, तो बोलेगा पेपर देने, पेपर देने, पेपर देने। तो भैया बढ़िया मस्त चल रहा है, यूआई में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं है, यूआई में थोड़ी सी दिक्कत है, उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। बाकी लॉजिक बढ़िया मस्त चल रहे हैं, दोनों के मैसेज समझ आ रहे हैं, ये मेरा मैसेज है इसका मैसेज है, सब बढ़िया मस्त है। अब एक चीज मिसिंग है, मेन चीज क्या है भाई, वो मेन चीज मैंने बोला आओ, एक मेन चीज मिसिंग है यार तुम्हारे इसमें। मैं बताता हूँ क्या है मेन चीज, मैं बताता क्या है वो मेन चीज, क्या है भाई वो मेन चीज। तो आ जाओ मैसेज में, बहुत मेन चीज है भाई वो, मैं बोला बहुत मेन चीज है। टाइम दिख रहा है यहाँ पे तुमको, टाइम भी तो बताओ कब हुई है चैटिंग, टाइम भी तो बताओ हाँ, ये चैटिंग कब हुई है। तो मैंने बोला आ जाओ ना बता देते हैं कब हुई है चैटिंग। तो मैंने बोला आ जाओ बता देते हैं कब हुई है चैटिंग। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो तुम इंपोर्ट कर लो यार मूवमेंट को यार, चलो वो तो आपस में इंस्टॉल ही है, मूवमेंट को अपन पहले से यूज करते आ रहे हैं, उसी को यूज कर लेते हैं। तो मैंने बोला
सब मैसेज के साइड में टाइम बताना है। तो वैसे तो एक ड्यू के अंदर है ना ये, ओके, ये एक ड्यू के अंदर है। और ये पी है, इसके साइड में बता देते हैं अपन टाइम। तो कहाँ पे बता दें अपन? तो आई थिंक इसके पहले बता देते हैं अपन टाइम, यहाँ पे। ओके, तो अपन यहाँ पे ला लेते हैं भाई मूवमेंट को। मूवमेंट, ओके, पहले से अपन यूज करते आ रहे हैं इसको। मैं जैसे तुमको दिखाता, ये इंपोर्ट हो गया होगा मूवमेंट। मूवमेंट फॉर्म मूवमेंट स्लैश मूवमेंट, ओके। ओके मूवमेंट। और यहाँ पे क्या डाल दो, और यहाँ पे तुम डाल दो जो तुम्हारा मैसेज है, जो तुम्हारा मैसेज है उसके अंदर एक होगा क्रिएटेड एट, CREATED, क्रिएटेड एट, तुम देख लेना, एक होगा कंसोल करा के। और इसमें फॉर्मेट भी बता दो, फॉर्मेट। तो इसमें अपने को दूसरा फॉर्मेट यूज करना है। ओके, एच, यही फॉर्मेट में कोई उस दिन याद नहीं आ रहा था इसलिए मैंने यूज नहीं किया था। ओके, तो ये फॉर्मेट, ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं यार, ये याद नहीं रहते हैं इसलिए अपने को। तो मैंने बोला आ जाओ अब, आ जाओ। ओके भैया, मस्त पता चल रहा है कौन सा मैसेज कब गया था। पर बहुत गंदे तरीके से पता चल रहा है ये तो, बहुत गंदे तरीके से पता चल रहा है, इतना गंदा नहीं दिखाना। आई थिंक साइड में बताना सही रहेगा, पर थोड़ा गंदे तरीके से पता चल, क्या ऊपर बताना सही, साइड में बताने सही रहेगा। पर थोड़ा इसकी डिजाइनिंग करो यार, थोड़ा सा इसको यार। तो मैंने तो इसको कुछ मैं एक काम करता, कंट्रोल C करके पी के अंदर डालता। अभी देखता मैं, आई थिंक वो नीचे आ जाएगा यार अब। नहीं आया तो चलो कोई बात नहीं है, फ्लैक्स है ना इसलिए नहीं आया, ओके। तो मैं एक और काम क्या करता, इसको आइटम सेंटर करता हूँ मैं, आइटम सेंटर। ओके, तो ये भी बढ़िया है। बस थोड़ा इसको और एक काम करो, क्लास नेम देके इसकी तुम टेक्स्ट कर दो तुम ग्रेज 600। और इसको तुम कर दो टेक्स्ट एक्सेस, ओके। ओके भैया, ये बढ़िया मस्त मज़ेदार चीज़ है। और एक और चीज़ दे देते भाई, यहाँ पे गैप दे देते भाई 1 का, यहाँ पे। ओके, गैप दे देते 1 का, गैप दे देते 1 का, तो मैसेज का टाइम भी पता चलेगा, अच्छी बात है ये। ओके ठीक है, तो टाइम भी पता चल रहा है तुमको कि कौन सा मैसेज कब किया तुमने। तो ये 10:36 PM को किया हो, ये इतना इतना, ठीक है, 10:51 को, 10:52 को, अभी 10:56 हो रहा है। जैसे एक और मैसेज करता हूँ 10:56 का होगा, ठीक है। एक और मैसेज किया 10:56 का है, ठीक है। 10:56 तुमको मैं टाइम बताता अभी, टाइम। ओके, 10:56 हो रहा है, ठीक है, तो बढ़िया मस्त है। ऐसा दिखा सकते हो तुम, यहाँ पे दिखाने में मेरे को अच्छा लगा भाई, इसलिए मैंने यहीं पे दिखा दिया यार। यहाँ पे लास्ट पे दिखाना ज़्यादा अच्छा रहेगा क्या? हम्म, अगर मैं इसको लास्ट में डालूँ तो कैसा लगता है, मैं देखता। मैं देख रहा हूँ बस, मैं बस देख रहा हूँ कैसा लगेगा ये। कंट्रोल C। एक तो भाई यहाँ पे आओ तुम, और यहाँ पे मैं डालता इसको। अभी कैसा लग रहा है? आई थिंक भैया वही सीन ज़्यादा सीन लग रहा था, ये तो घटिया लग रहा है एकदम। तो मैं कंट्रोल Z कर देता। ओके, आई थिंक यही सीन लग रहा था। ओके, हाँ भैया यही सीन लग रहा है, और यहाँ पे भी टाइम बता दो यार, यहाँ पे भी टाइम बता दो। तो मैंने बोला सेम चीज़ को कॉपी करो, कंट्रोल C करो, ओके, कंट्रोल C करो। और यहाँ पे आओ, और देन इसको ना अब इसके बाद बताओ, पैराग्राफ टैग के बाद बताओ, ये तब इसमें यहाँ पे ये सीन लगेगा, ठीक है, ओके। तो इसको बस कंट्रोल V कर दो, इसको तुम बस कंट्रोल V कर दो, ये तो सेम चीज़ रहेगा मैसेज के अंदर, कहीं क्रिएटेड एट। और ये फ्लैग, इसको थोड़ा डिज़ाइन करो, इसको, चूंकि इसको भी फ्लैक्स कर दो, इसको भी तुम आइटम सेंटर कर दो, और इसमें भी तुम गैप दे दो 1 का, जैसे तुमने यहाँ पे क्यों, फ्लैक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई एंड और गैप 1 का, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट है, ओके। तो अभी देखते हैं।
ओके भैया, या ये चीज़ बढ़िया लग रही है। मैंने बोला ये चीज़ तो बढ़िया लग रही है। ये वाला गैप भी थोड़ा बढ़ा देते हैं यार, तो और अच्छा लगेगा। कौन सा गैप? ये वाला जो गैप 1 का दिया है ना, इसको 2 का दे दो। ये वाला जो गैप 1 का दिया है, इसको तुम 2 का दे दो। और ये वाला गैप कैसा आता है? ये दोनों के बीच का आता है। हम्म, तो एक ही बार, वो तो एक बार में एक ही मैसेज आता है ना, तो इसमें कोई नीड नहीं है। ओके, पता नहीं मैं कॉल क्यों दे दिया मैंने। तो ये बढ़िया लग रहा है कि हाँ भैया, ये बढ़िया लग रहा है। तो देखो, पुरानी चैटिंग पूरी देख पा रहा हूँ, इतनी सारी चैटिंग हुई है, टाइम भी पता है कब कितने टाइम पे हुई है। तो ये भाई आज ही लेक्चर शूट किया था मैंने 6:30 बजे का। उसके बाद अभी रात को शूट कर रहा हूँ, कोई आ गया था इस वजह से मैंने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। तो अभी अभी मजा आ रहा है ना? हाँ, ये टाइम भी पता चल रहा है कब चैटिंग हुई है। ये 10 9 10 56, ठीक है। तो सब भैया, सब बढ़िया मस्त है, मजा आ रहा है, पूरा इंस्टाग्राम जैसी फील आ रहा है। अब सब कुछ ठीक है, ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। देन तुमको मैं एक सैंपल भी देता, और फिर से, तो आ जाओ भैया, फिर से सैंपल दे दो। ओके। तो एक चीज और दिखा था, जैसे मैं यहाँ से वेबसाइट को कट करूंगा, ऑफलाइन जाऊंगा, तो देखना यहाँ से भी ऑफलाइन लिख के जाएगा, ब्लूटूथ गायब हो जाएगा, यहाँ ऑफलाइन लिख के आ जाएगा। तो जैसे ही वेबसाइट को कट किया, ऑफलाइन आया, हाँ भैया ऑफलाइन हो गया यूजर, ठीक है। तो भैया मस्त एकदम रियल टाइम चल रहा है कोई से। और जैसे ही देखना भी तुरंत ऐसे वेबसाइट में आता मैं, तो फिर से ऑनलाइन आ जाऊंगा मैं, ठीक है। तो जैसे ही वेबसाइट में फिर से लॉगिन मारता मैंने फिर से वेबसाइट खोलता अपनी, देखो ऑनलाइन आ गया मैं, ठीक है, ऑनलाइन आ गया भाई। ओके। देन फिर से अब मैसेज करता, चैटिंग करता है इस भाई के साथ। अब चैटिंग करता, ओके, हाँ भाई बोल। हाँ भाई बोल। देखो यहाँ पे आ गया, हाँ भाई बोल, देख 10:59 टाइम हो रहा है अभी। कैसा है तू? कैसा? कैसा है तू? कैसा है तू? तो बोलेगा मैं तो बढ़िया हूँ। मैं तो बढ़िया हूँ। ओके। तू बता। तू बता। ये बोलेगा मैं भी बढ़िया हूँ, ये बोलेगा मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक है। तो भैया बढ़िया मस्त चल रहा है। बस एक अभी अपनी चीज में एक क्या चीज है, लिमिटेशन क्या है कि भाई मैं जिसको फॉलो करता हूँ, मैं उसी को मैसेज कर सकता हूँ, और अगर उसने मेरे को फॉलो किया है, देन तभी वो मेरे मैसेज देख पाएगा, ठीक है। ऐसी कुछ चीज है, तो ये अच्छी चीज है भाई। अच्छी चीज है ये, कोई बात नहीं है। तुम ऐसा भी लगा सकते हो यार कि कोई किसी के भी तुम मैसेज देख पाओ, ऐसा भी तुम कर सकते हो, ठीक है। कि भाई मैं किसी के भी मैसेज देख पाऊँ, यहाँ पे भी तुम दिखा सकते हो, यहाँ पे लेटेस्ट मैसेज भी दिखा सकते हो। देन यहाँ जैसे विदाउट एपीआई कॉल जाए, इनको तुम लोकल स्टोरेज में भी सेव कर सकते हो, तो तुम उसमें भी और अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आएगा, ठीक है। तो ऐसा भी बढ़िया है, बाकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपना कंप्लीट हो गया, ये मैंने बोला अपना ये मैसेज वाला कंप्लीट हो गया। तुम, मैंने क्या बोला, कैसा भी कर सकते हो तुम, कि यहाँ पे लेटेस्ट मैसेज दिखा सकते हो। और मैंने बोला जिसको फॉलो करते हो उन्हीं को नहीं, सबको मैसेज वाला भी डाल सकते हो। उन्हीं के लिए बस तुमको यहाँ पे डीबी से कॉल मारनी पड़ेगी, बस यहाँ पे सर्च के लिए भी डीबी से कॉल मारना पड़ेगा। अभी जैसे जैसे यहाँ सेम जो सर्च मार रहे हो ना, यहाँ पे जिस तरीके से डीबी, यहाँ पे डीबी सर्च जाता है ना, वैसे ही यहाँ पे भी डीबी सर्च मार देना फिर। पर अभी हमने ऐसा कुछ रखे हैं, अगर मैं जिस बंदे को फॉलो करता हूँ, तो उसको मैसेज कर पाऊंगा, अगर वो मेरे को भी फॉलो करता है, देन ही तब मैं उसको भी मैसेज कर पाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बढ़िया मस्त है, ऐसी चीजें रखो, ठीक है। ये भी बढ़िया मस्त है, ठीक है। तो भाई अपने प्रोजेक्ट में सब कुछ कंप्लीट है यार, अपन अब सॉकेट की हेल्प से रियल टाइम मैसेज भी कर पा रहे हैं, जैसे हाई कह के मैंने रियल टाइम मैसेज किया, रियल टाइम मैसेज सामने वाले को भी आ जाता है। जैसे देखो इसमें हाई आ गया, ये भी बोलेगा है, ठीक है। देखो इसको मैसेज नहीं आएगा, ठीक है, जैसे देन इसके समझ आता, क्योंकि यहाँ पे भी लिसन कर रहा रहता है, तो इसको मैसेज नहीं आएगा। जैसे मैं इसको यहाँ कुछ मैसेज करता, तो यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैसेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मैसेज वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे वो मैसेज रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बस वो यहीं पे रिफ्लेक्ट होता है, यहीं पे रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। रियल टाइम चैटिंग होती है, रियल टाइम चैटिंग होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन भी मस्त बढ़िया दिखाता है, ठीक है। जैसे हम बोलता मैं हाय, हाय ओके, तो यहाँ रियल टाइम हाय आता है। हाँ भाई बोल। हाँ। हाँ भाई बोल। कैसा है तू? कैसा है तू? ओके, ठीक है, कैसे तो बढ़िया मस्त है। फिर देन ये ऑफलाइन जाता है, तो यहाँ से भी ऑफलाइन आ जाता है, ठीक है, रियल टाइम होता है। तो भाई सब कुछ बढ़िया मस्त है यार, मस्त चैटिंग वैटिंग हो रही है। तो भाई तो भाई फाइनली जो अपना, जो मैं बताता, क्या बताता मैं, पेन लेके बताता मैं, यूट्यूब वीडियोस। ओके, ठीक है। तो भाई अपना जो प्रोजेक्ट है, उसमें भाई होम पेज कंप्लीट हो गया है, सर्च भी कंप्लीट हो गया है, स्टैकलर्स भी कंप्लीट हो गया है, रील्स बस बाकी है, मैसेजेस भी अब कंप्लीट है, पेंडिंग वाइब्स भी कंप्लीट है, क्रिएट भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, और ये मोर भी कंप्लीट है। ये कंप्लीट ही है मोर भी, बस ये भाई ये रील बचा है, ये एक लेक्चर का बचा।
तो एक लेक्चर में तुम्हारा रील खत्म कर दूंगा मैं कुछ भी करके। रील्स हो, अगर कल के लेक्चर है परसों के लेक्चर में जब भी करूंगा मैं कल ही कर दूंगा आई थिंक रील्स को कंप्लीट। और देन भाई बस रिस्पॉन्सिवनेस का एक एक लेक्चर आएगा या फिर दो भी हो सकता है या एक ही होगा, तो उसमें भी अपन कंप्लीट कर देंगे प्रोजेक्ट। तो भाई ये कंप्लीट प्रोजेक्ट। और भाई जो आज नया है, जो नए प्रोजेक्ट को देख रहा है उसको बता दूं भाई, ये ऐसा कुछ हमारा इंस्टाग्राम प्रोजेक्ट है जिसमें भाई सब कुछ कर सकते हो, पूरा एकदम रियल टाइम, रियल इंस्टाग्राम जैसे है, जिसमें तुमको सजेस्ट भी करता है यूजर। देन तुम यहाँ सर्च भी मार सकते हो यूजर को किसी का भी नेम से, देन उसके प्रोफाइल कंप्लीट में जाके देख भी सकते हो। ऐसा कुछ करके तो उसका प्रोफाइल कंप्लीट में देख भी सकते हो, उसकी फॉलोइंग भी देख सकते हो, उसके फॉलोवर्स भी देख सकते हो, फॉलोवर्स भी देख सकते हो। तो मैंने मेरी मैं प्रोफाइल कंप्लीट में हूँ, दूसरे किस में जाता, जैसे मैं यहाँ पे जी सर्च मारता तो जैसे ये भाई जो जिसको सर्च मारते हो वो तुम्हारे रिसेंट पे भी सेव होते जाते हैं, ठीक है। जैसे जी मारता है इस किस्म में आ गया मैं, तो यहाँ पे भाई उसकी फॉलोइंग देख सकते हो, उसको फॉलोवर्स देख सकते हो, ऐसा कुछ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उसकी प्रोफाइल, और यहाँ से फॉलो कर सकते हो ठीक है, फॉलो कर दिया फिर से अनफॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बढ़िया मस्त है, तो ये बढ़िया मस्त है, ठीक है। तो ये बढ़िया मस्त है, तो ये बढ़िया मस्त है। और क्या कर सकते हो, स्टैकलेस में भाई देख सकते हो तुमने तुम्हारी प्रोफाइल कितने कितने बंदों ने देखी। जैसे इसने मेरी प्रोफाइल 5 घंटे पहले देखी है, इसने मेरी प्रोफाइल एक दिन पहले देखी है। देन भाई मैसेज भी देख सकते हो, किसी को भी मैसेज कर सकते हो, और ये जो मैसेज रहती है भाई ये रियल टाइम चैटिंग होती है, इनमें कोई डिले नहीं है, सॉकेट की ऐप से रियल टाइम चैटिंग होती है। और मस्त इंस्टाग्राम जैसे ही पता चलता है कितने टाइम, कितने बजे तुमने ये वाला मैसेज सेंड किया, कितने बजे तुमको ये वाला मैसेज रिसीव हुआ। देन भाई यहाँ पे तुमको कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, तुम यहाँ उन रिक्वेस्ट को कंफर्म भी कर सकते हो। मान लो तुम्हारा अकाउंट प्राइवेट है, देन तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आती है, तुम यहाँ पे उन रिक्वेस्ट दिखती है उसको कंफर्म भी कर सकते हो। देन भाई कोई भी पोस्ट भी अपलोड कर सकते हो, कोई भी पोस्ट अपलोड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक पोस्ट अपलोड कर देता मैं मेरी, जैसे मैं यहाँ पे एक पोस्ट अपलोड कर सकता हूँ मैं, ऐसे यहाँ पे भाई कोई पोस्ट भी अपलोड कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे ऐसा कोई पोस्ट भी अपलोड कर सकता हूँ। ओके ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे एक पोस्ट आ जाएगी, अभी ये पोस्ट आ गई, और ऐसे कुछ पोस्ट भी अपलोड कर सकता हूँ भाई। देन हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट आता है, देन इसमें भी भाई सब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पोस्ट कब डालो ये पता चलता है, फिर भाई इसको शेयर भी कर सकते हो, पोस्ट को सेव भी कर सकते हो, यहाँ से भी सेव कर सकते हो, इधर होम पेज में आके भी देखो सेव कर सकते हो, सेव कर सकते हो, यहाँ से भी कमेंट कर सकते हो, यहाँ से भी कमेंट कर सकते हो, पूरे कमेंट देख सकते हो सब, यहाँ से कमेंट को डिलीट भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। तुम्हारे इंस्टाग्राम में जितनी चीज़ रहती है सब कर सकते हो। यहाँ पे लाइक भी देख सकते हो, किस किसी बंदे ने अभी तक लाइक किया, तो अभी इसमें एक ही लाइक है जो मैंने ही किया है। अभी जैसे मैं इसमें क्लिक करूँ तो अभी 0 लाइक है, अभी 1 लाइक है, सब रियल टाइम होता है, सब रियल टाइम होता है। जैसे तुमको यहाँ देखो अभी जैसे 2 लाइक, इसमें 2 लाइक है तो ये 2 यूजर ने लाइक किया है, ठीक है, ऐसा कुछ है। देन भाई देखो इसका प्राइवेट कंपोनेंट रहता है भाई, जिसकी अकाउंट प्राइवेट रहता है, देन उसके अपन उसका हम डायरेक्ट भाई इमेज इमेज नहीं देख सकते, हम उसकी फॉलोइंग भी नहीं देख सकते, उसके फॉलोअर्स भी नहीं देख सकते। बस हम उसको रिक्वेस्ट से रिटर्न ले सकते हैं, फिर से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जब तक वो कंफर्म ना करे। शेयर भी कर सकते हैं प्रोफाइल, सब कर सकते हैं, ठीक है एकदम भाई। यहाँ पे सब कुछ रहता है। जैसे मैं अभी इसके प्रोफाइल कंपोनेंट में गया ना, जैसे मैं अभी किसके प्रोफाइल कंपोनेंट में गया, मैं अभी गया किस बंदे के प्रोफाइल कंपोनेंट में गया था मैं, किसी के तो प्रोफाइल कंपोनेंट में गया था यार आई थिंक, ठीक है। जैसे मैं अभी किसके प्रोफाइल कंपोनेंट में गया था, तो भाई इसको पता चल जाएगा कि मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसको पता चल जाएगा मैंने इसकी प्रोफाइल देखी है। देन भाई सब चीज़ है इसमें भी भाई, इसमें भी तुम जैसे खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में आते हो तो एडिट कर सकते हो। जैसे मैं लिख देता आई एम वेब डेवलपर, मैं लिख देता आई एम, ओके, आई एम वेब डेवलपर, देन मैं भाई इसको अपडेट कर देता, ठीक है। तो अपडेट भी हो जाती है प्रोफाइल, सब कर सकते हैं भाई। यहाँ पे भी प्रोफाइल पिक्चर को रिमूव भी कर सकते हो, और यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर को रिमूव कर सकते हो। ओके ओके, अभी एक चीज़ अब तुमको पता चलेगा, तुम्हारा कोड फटेगा, मेरे को अब भी याद आया क्यों फटेगा कोड में बताता, ठीक है तुमको। ओके अच्छा हो गया भाई, अपन चेक कर रहे थे तो पता चल गया एक गड़बड़ है अपन इसमें, मैं देख लेता गड़बड़ है क्या नहीं है, मेरे को लग रहा है एक गड़बड़ है अपने इसमें। जैसे मैं यहाँ पे आता है कि वाला मोड लेता, लोकल होस्ट 3000, ओके। मैं बता रहा क्या गड़बड़ होगी आई थिंक, अगर होगी तो अपन ने इमेज का केस आई थिंक हैंडल नहीं किया है यहाँ पे, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। ओके, तो 420 वाले सी में लॉगिन करता, तो जैसे तुमको मैं दिखाऊं। ओके देखो ये वाला केस हैंडल नहीं है, ये वाला केस हैंडल नहीं है, यहाँ पे इसकी प्रोफाइल पिक्चर नहीं आ रही है, मेरे को लग ही रहा था। मैं यहाँ पे भी जाऊंगा तो यहाँ पे भी हैंडल नहीं है, तो ये गड़बड़ है, तो ये गड़बड़ है मैंने बोला। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, यहाँ पे आ जाओ तुम, यहाँ पे तुमने बेसिकली नल इमेज नहीं दिखा रहे हो, तो इंपोर्ट कर लो तुम यहाँ से भाई नल इमेज। ये गड़बड़ है, चलो अच्छा हो गया भाई, लोगों को दिखाने के चक्कर में एक एरर तो पता चल गया। ठीक है, नल इमेज फ्रॉम फ्रॉम, ओके ओके, सॉकेट्स इसके बाहर नहीं है क्या,
को इसके बाद ये होगा ना, सो ओके एसेट्स के अंदर। ओके ये याली इमेज है। ओके इसको दिखाना है जब क्या होगी, कब दिखाना है इसको, कहाँ पे तुमने लगाया हो मैप, कहाँ पे लगाया हो मैप। ओके यहाँ पे लगाया हो तुमने, तो यहाँ पे लगाओ यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर यदि इक्वल टू नल होती है, यदि इक्वल टू नल होती है, यदि ये ट्रू होता है तो नल वाली इमेज दिखाओ, तो नल वाली इमेज दिखाओ, और नहीं तो, नहीं तो उसकी प्रोफाइल पिक्चर ही दिखा दो, नहीं तो उसकी खुद की प्रोफाइल पिक्चर दिखा दो। तो ये इशू तो अभी चले गया होगा, तो मैं तुमको दिखाता अभी। भाई इस केस में आता मैं। ओके तो अभी देखो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है, पर अभी यहाँ इसको भी रिफ्रेश कर लो, पर अभी यहाँ पे ना हो रही है, तो यहाँ पे भी सेम वैलिडेशन लगाओ यार। तो मैं आता यहाँ पे अभी। अच्छा हो गया भाई अच्छा हो गया, देख लिया भाई। तो मैं यहाँ पे बोल देता, यहाँ पे पहले नल इमेज को ला लेता, यहाँ पे भी मैं नल इमेज को इंपोर्ट कर लेता। ओके इंपोर्ट इंपोर्ट नल इमेज फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। ओके इंपोर्ट की स्पेलिंग गलत है, जब तुम फ्रॉम क्यों नहीं सजेस्ट कर रहे, ठीक है। इंपोर्ट नल इमेज, नल इमेज फ्रॉम फ्रॉम ओके ओके ट्रिपल नहीं डबल एसेट्स के अंदर, ये वाली तुम्हारी, ठीक है नल इमेज। ओके देन यहाँ पे भी सेम चीज, कंट्रोल सी क्या। ओके यदि यूजर के अंदर की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो इक्वल टू यदि नल होती है, यदि इक्वल टू नल होती है, यदि ये ट्रू होता है तो नल इमेज दिखाओ, तो नल इमेज दिखाओ, नहीं तो यही दिखा दो रिसीव डेटा के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर, कंट्रोल सी, ठीक है। ओके तो ये इशू भी भाई फिक्स कर दिए, हम ऐसे इशू फिक्स भी करते जाते हैं, ठीक है। तो ये इशू देखो फिक्स हो गया, और मेरे को आई थिंक एक और गड़बड़ लग रही है। जैसे मैं यहाँ पे क्या नाम है, सौरभ पवार 532 यहाँ पे सर्च मारता है, यहाँ पे भी ऐड किए हैं क्या। वो देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, सौरभ पवार 532 में, तो मैंने बोला आ जा। अच्छा हो गया आज पकड़ लिए इन सबको। तो सर्च यूजर में आ जाओ, यहाँ पे भी इंपोर्ट करो यार तुम नल इमेज को, यहाँ पे भी तुम इंपोर्ट करो नल इमेज को। ओके इंपोर्ट इंपोर्ट ओके नल इमेज फ्रॉम ओके ओके एसेट्स, सजेस्ट कर भाई। ओके एसेट्स, और इसके अंदर, उसके अंदर का याली इमेज। ओके तो यहाँ पे भी वही बोल देता भाई, क्या बोल देता कि किधर गया इमेज, इमेज ओके ठीक है। यदि यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू नल होती है, यदि इक्वल टू नल होती है, यदि ये ट्रू होता है, यदि ये ट्रू होता है तो नल इमेज को दिखाओ, यदि ये ट्रू होता है तो नल इमेज को दिखाओ, और नहीं तो ये यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर को दिखाओ, ठीक है। नहीं तो यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर को दिखाओ, ठीक है। क्या हो गया, ओके यदि नल होता है, यदि ये ट्रू होता है तो ओके ओके प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू यदि नल होती है। ओके तो यदि ये ट्रू होता है तो नल इमेज को दिखाओ। अरे क्या हो रहा है ये। ओके इक्वल टू यदि नल होती है, यदि ये ट्रू होता है तो नल इमेज को दिखाओ, तो नल इमेज को दिखाओ, नहीं तो यूजर के अंदर के वॉल पिक्चर को दिखाओ। ओके देन और कहीं कुछ, और कहीं यहाँ पे भी सेम है, यदि यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू नल होती है, यदि ट्रू होता है तो नल इमेज को दिखाओ, और ये नल इमेज को दिखाओ, नहीं तो यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर को दिखाओ। इधर से कॉपी कर लेता मैं, नहीं तो फिर यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर को दिखाओ। ओके देन ओके तो अभी तो ये बढ़िया होगा। तो अभी मैं आता फिर से सर्च में, तो ओके तो मैं यहाँ सर्च मार रहा हूँ, जैसे यहाँ सर्च में आता मैं। ओके यहाँ सर्च मारता मैं एस से। ओके ठीक है यहाँ पे नल इमेज आ रही है, यहाँ पे ऐसे आता है नल इमेज के केस में। ओके देन उसके प्रोफाइल में आ गया मैं। ओके ऐसे कुछ प्रोफाइल है भाई के, ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं। यहाँ पे कुछ इसलिए ना आ रहा है क्योंकि मैंने भी इसको फॉलो करके रखा हूँ, इसको तो रिक्वेस्ट डाल के रखा हूँ। देन भाई की कुछ फॉलोइंग है और सजेस्ट भी कर रहा है।
इसको मैं रिक्वेस्ट डाल के रखा हूँ, इसको सजेस्ट भी कर भाई, सजेस्ट भी करता है यूजर अपने, ठीक है, इसको तुम फॉलो करो ऐसे करके, ठीक है भाई, सबको एकदम रियल ऐप जैसे ही है। सर्च भी कर सकते हो यहाँ पे, तो अभी जैसे देखो रिसेंट पे भी यहाँ पे नल इमेज आ रही है, तो नली आ रही है, ठीक है। तो बढ़िया मस्त है, मैं एक बार देख लेता भाई लाइक्स में भी मैंने नल इमेज का केस हैंडल किया है कि नहीं। लाइक्स में भी हैंडल किया नल इमेज का केस, और कमेंट कमेंट में नहीं किया। मैंने बोला कमेंट में नहीं किया, तो आ जाओ कमेंट में। ओके, एक और चीज पता चली, तो आई थिंक ये होम के अंदर होगा। ओके, ये होम पेज के अंदर कमेंट के अंदर, ये कमेंट का मोडाल है, तो यहीं पे इमेज होगा कहीं पे। ओके, ये इमेज है, तो यहीं पे सेम चीज करो यार, नल इमेज को लाओ यहाँ पे भी, यहाँ पे भी नल इमेज को इंपोर्ट करो। ओके, इंपोर्ट, ओके, नल इमेज फ्रॉम फ्रॉम ओके, 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 एसेट्स के अंदर के ये तुम्हारा यूजर प्रोफाइल पिक्चर का आइकन। देन यहाँ पे भी सेम चीज करो। क्या सेम चीज करो, किधर गया तुम्हारा इमेज टैग। ओके, ठीक है, यदि यूजर कमेंट के अंदर, यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू नल होती है, इक्वल टू नल होती है, यदि ये ट्रू होता है, यदि ये ट्रू होता है तो नल इमेज को दिखाओ। यदि ट्रू होता है नल इमेज को दिखाओ, नहीं तो क्या करना है, नहीं तो एक काम करो, इसको दिखा दो, किसको दिखा दो, ये कमेंट के अंदर की, यूजर के अंदर की प्रोफाइल पिक्चर को, ठीक है। तो ऐसा कुछ कर दिए। ओके, और देन कहीं और कहीं यूज किया हो गया इमेज टैग को। ओके, यहाँ पे भी किए हैं, यदि पोस्ट के अंदर के यूजर के। ओके, यहाँ पे तो वाले केस को हैंडल कर लिए, इक्वल टू नल होता है, नल इमेज को दिखाओ, नहीं तो फिर ये इसको दिखाओ। तो यहाँ पे आई थिंक 2 बार नल इमेज इंपोर्ट कर लिया फिर मैंने। ओके, यहाँ पे एक बार नल इमेज ऊपर ही इंपोर्ट हो गया था। आई थिंक नेम सेम होना चाहिए दोनों के, सेम होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इंपोर्ट पहले ही कर लिए थे, तो आई थिंक नेम सेम ही होंगे, तो एरर नहीं आएगा, ठीक है। ये नल इमेज और उसका नेम ओके सेम ही है, तो एरर नहीं आ रहा है, तो बढ़िया मस्त है। तो फिर से मैं देख लेता एक बार भाई। ओके, ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे भी नल इमेज आ जा रही है मस्त बढ़िया तरीके से, और इसके पोस्ट में कमेंट कर रहा हूँ तो इसके तो नल ही आएगा। देन यहाँ पे कमेंट करता तो कमेंट भी हो जाता, ठीक है, तो मेरी आ गई तो मैंने कमेंट किया। ओके, बढ़िया है, और कहीं तो नहीं है हालांकि। ओके, बढ़िया है, लाइक कर देता। यहाँ पे भाई इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, इकट्ठे पूरी पोस्ट लोड ना होती है। रील पे भी वही कॉन्सेप्ट अपन यूज करने वाले हैं। तो भाई बस ये भी कंप्लीट हो गया, जो जो इशू थे अपन ने उसको हैंडल कर लिए, उसको अपन ने हैंडल कर लिए। कोई दिक्कत वाली तो बात तो नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैसेज तो भाई मैसेज भी अपना कंप्लीट ही है यार, मैसेज भी कंप्लीट है, सब कंप्लीट है, बोला सब कंप्लीट है, ठीक है। मैसेज भी भाई अपन ने फाइनली सॉकेट आयो को पढ़ ही लिए, कैसे क्या सॉकेट आयो को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे इसकी हेल्प से अपन रियल टाइम मैसेज दिखाते हैं। और एक चीज़ मिसिंग रह गई भाई। हाँ भाई, एक चीज़ अच्छा हो गया और देख लिया मैंने, एक चीज़ मिसिंग है, बता रहा मैं। जैसे मैसेज पे आता मैं, और मैं इसमें क्लिक करता, ओके, तो ये देने की फिर कोई नीड नहीं है, तो सेंड मैसेज की बटन हटा ही दो फिर। तो मैंने बोला सेंड मैसेज की बटन फिर हटा दो तुम। तो मैसेज के अंदर आ जाओ, तो मैसेज के कंटेनर के अंदर आ जाओ, तो यहाँ पे एक सेंड मैसेज की बटन होगी। ओके, आ जाओ, ये बटन है सेंड मैसेज की, तो इसको हटा ही दो, कोई नीड नहीं है इसकी, क्योंकि अपने को ऐसा कुछ करना ही नहीं है वहाँ पे, तो ऐसा कुछ हटा दिया, ठीक है। तो अभी ये बढ़िया मस्त होगा। ओके, क्या आ गया, तो आई थिंक मैं रियल इंस्टाग्राम पे। ओके, ठीक है, तो सेंड अ मैसेज टू स्टार्ट अ चैट, सेंड अ मैसेज टू स्टार्ट अ चैट, ठीक है। तो सेंड अ मैसेज टू स्टार्ट चैट, ठीक है, तो बढ़िया मस्त है। तो अभी कोई नीड नहीं है भाई, तो अपन ने फाइनली सॉकेट आयो को देख लिया, जिसमें अपन ने क्या देख लिया कि कैसे कोई रियल टाइम अपन मैसेज कर सकते हैं, कैसे उसको रियल टाइम दिखा सकते हैं। और कोई यूज़र जब ऑनलाइन आता है तो अपन अपने को पता चल जाता है, जैसे ये यूज़र अभी ऑनलाइन है, देखो ये यूज़र ये अभी ऑनलाइन है, तो देखो ये ऑनलाइन है, तो पता चल रहा है कि ये यूज़र ऑनलाइन है, और इसमें भी पता चल रहा है कि ये वाला यूजर ऑनलाइन है। और यदि ये ऑनलाइन रहता है तो यहाँ पे ऑनलाइन लिख के आता है, और मान लो ये देखो ये ऑफलाइन है अभी, तो इसमें ऑफलाइन लिख के आ रहा है, यहाँ पे ब्लूटिक नहीं आ रहा है, ये ऑनलाइन है तो यहाँ पे ब्लूटिक आ रहा है, और यहाँ पे भी ऑनलाइन लिख के आ रहा है, यहाँ पे भी ऑनलाइन लिख के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी ऑनलाइन लिख के आ रहा है, तो ये बढ़िया मस्त है।
और एक चीज़ क्या देखे, और एक चीज़ हमने देखी कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे कि भाई सीधे हम फर्स्ट वाले कमेंट पे नहीं जाते, सब सीधे लास्ट वाले कमेंट में जाते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाले कमेंट में जाते हैं, ठीक है, जिसमें भी भाई मस्त बढ़िया तरीके से कौन सा कमेंट कब भेजा गया था उसमें उसका टाइम बताता है। जैसे मैं अभी एक और मैसेज भेजता हाय का, तो उसका टाइम बढ़िया बताता है, ठीक है, हाय का जैसे बढ़िया मस्त टाइम बताता है। और इसको भी हाय कर देता, तो हाय कैसा है तू, तो इधर से एक रिप्लाई करता मैं, इसको ऐसा करके ऐसा लेके इससे रिप्लाई करता है यहाँ से मैं एक, कैसा है तू का, कैसा है तू का, तो मैं तो बढ़िया हूँ, मैं तो बढ़िया हूँ, ठीक है, टाइम भी बताएगा मस्त, ठीक है। तो मैं तो बढ़िया हूँ, देखो 11:18 को भेजा, यहाँ पे भी आ गया, मैं 11:18 को इसने भेजा, मैं तो बढ़िया हूँ, यहाँ रिसीव हुआ 11:18 को कि मैं तो बढ़िया हूँ, तो ये बोलेगा मैं भी बढ़िया हूँ, भी मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक है। तो भाई ये सब भी रियल टाइम मस्त हो रहा है, ठीक है। तो भाई तुमको समझ आ ही गया होगा, सब लैपटॉप को चार्ज में डाल दूंगा मैं, 1 मिनट, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, तो तुमको समझ आ गया होगा भाई कैसे कोई प्रोजेक्ट में अपन सॉकेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और कैसे कोई रियल टाइम चैट को अपन दिखा सकते हैं, और कैसे यूआई को बना सकते हैं इंस्टाग्राम जैसे। तो अपना इंस्टाग्राम जैसी सेम यूआई है, सेम मैसेज है, रियल टाइम मैसेज दिखते हैं, और सब मैसेज का टाइम भी बताता है कि कब ये मैसेज भेजा गया है, और पता भी चलता है कि ये यूजर ऑनलाइन है, तो यहाँ ऑनलाइन लिख के आता है कि कैसा कर सकते हैं, ये भी तुमको समझ आ गया होगा। देन यहाँ ब्लूटिक भी दिखता है, और यहाँ पे कोई ऑफलाइन रहता है ऑफलाइन लिख के आता है, ठीक है। और ब्लूटिक नहीं दिखता, और कोई सॉरी ब्लू नहीं ग्रीन टिक, ठीक है। जो ऑफलाइन है उसमें ऑफलाइन लिख के आता है, और यहाँ पे कुछ टिक नहीं दिखता, ग्रीन टिक। जो ऑनलाइन रहता है यहाँ पे ग्रीन टिक दिखता है, और यहाँ पे ऑनलाइन लिख के आता है, ठीक है। तो बढ़िया मस्त है भाई, रियल टाइम मैसेज वैसे सब कुछ बढ़िया हो रहा है। यहाँ पे लास्ट एक मैसेज कर देता मैं, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, रियल टाइम में दिखाई देता तुमको उधर भी मैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा सब्सक्राइब करो, ठीक है, सब्सक्राइब करो। ओके, कर दिया मैंने, कर दिया, कर दिया मैंने सब्सक्राइब, ठीक है, ओके। तो मैं इधर से एक मैसेज बोल देता, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रियल टाइम आ गया, ओके थैंक यू, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो बस इतना ही था। आज अपन ने बेसिकली अपने मैसेज कंपोनेंट को भी कंप्लीट कर लिया। अब बस अब एक चीज़ बची है, अपना रील वाला कंपोनेंट, जिसको अपन अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई सब चीज़ कंप्लीट है अपने प्रोजेक्ट की, बस एक ही कंपोनेंट बचा है, एक रील वाला, और बस रिस्पॉन्सिव बनाना है इस वेबसाइट को, बस देन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट 3 लेक्चर खींचेगा, और कम से कम 2 लेक्चर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट 3, कम से कम 2, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लेक्चर खींच सकते हैं, कम से कम 2। तो अब मैं ट्राई करूंगा कि भाई 2 लेक्चर में कंप्लीट करा दूँ, 3 में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। आज अपन ने देख लिया कैसे कोई प्रोजेक्ट को सॉकेट में कैसे कोई प्रोजेक्ट में सॉकेट को इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था। अगर आज का वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, और चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके थैंक यू, बाय।